नेहरू जी हर मामले में दोषी पाए जाते हैं। 62 के युद्ध के लिए तो है ही हैं। लेकिन जब चीन कहीं कुछ करता है, घुस आता है, गांव बसाता है, नेहरू जी पे ही हमला तेज हो जाता है। ये नेहरू जी से पीछा कब छूटेगा? जी। ये मुझको आपने कहा। जी 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 अनिल जी। ये देखिए क्या है नैरेटिव, ये हम लोग के यहाँ मतलब ऐसे भदेश ढंग से मैं इसको रखना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जब कोई कमजोर आदमी अगर लड़ता है बाहर में तो आके कहते हैं क्या कि वो पत्नी को चांटा मारता है। तो वो ऐसी स्थिति है। अब बताइए कि अगर राजीव गांधी फाउंडेशन एक एनजीओ है, एफसीआरए के तहत उसका कैंसिल किया गया है रजिस्ट्रेशन। ये कई संस्थाओं के साथ इन्होंने किया है, ज्यादातर संस्थाओं के साथ यही कर रहे हैं वो। तो ये इसको इसमें लाने की क्या क्या आवश्यकता, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था थोड़ी ही है, राजीव एक एनजीओ है। दूसरी बात ये है कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से झूला झूलने का प्रोग्राम चलाया, तो आप कैसे कह सकते हैं क्या कि इन चीजों को उससे जोड़ सकते हैं। सबसे दिक्कत ये है कि सीरियसनेस नहीं है। ये बहुत सीरियस इशू है। मैं एक डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल अजय शुक्ला को सुन रहा था एक इंटरव्यू में। वो कह रहे थे कि बहुत एक्सट्रीमली सीरियस ये जो हुआ है, वहां की घटना, वहां मतलब दो चार सैनिक घुस गए एक दूसरे से हाथापाई की, ये घटनाएं होती रहती हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जिस तरह से किया गया है, उन्होंने कहा क्या कि जो वार के ठीक पहले का है, मतलब कि उन्होंने शुरू नहीं किया, मतलब गोलियां नहीं चलाई, या बस इतना ही कह सकते हैं आप। और उन्होंने जो कहा है कि घायल वगैरह भी हुए हैं, जो जो गवर्नमेंट के जो वर्सन है उससे डिफरेंट है। तो ये इसमें एक तो पहली चीज ये है कि आपको विश्वास में लेना था जब घटना हुई, तो आपको संसद के पत्र में चल रहा है, इसको लोगों को विश्वास में लेना था। इसमें जो देर हुई उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी कि भाई ये जो है हम लोग आपको देर से बता रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई है, हम चाहते हैं आपको विश्वास में लेना। ऐसा कोई सरकार का इरादा नहीं है। दूसरा, अगर क्रोनोलॉजी में देखें कि ये क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, तो आपको बहुत ही मतलब ये तस्वीर मिलेगी कि बहुत गंभीर है कि इन्होंने पहले गलवान में हुआ, फिर डोकलाम उसके पहले, और बाद में भी जो पूरा का पूरा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको उन्होंने जिंदा कर दिया है मिलिट्रीली। वो बाकी जो उन्होंने जो बनाए हैं, अपने निर्माण किए हैं भारत के जो सीमाओं के अंदर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ये बाहर मतलब हमारे एरिया में, वो तो है ही, रोड बनाए सारा कुछ किया है, ये सब तो अलग चीज है। लेकिन ये सब पूरा मतलब यहाँ से वहां तक पूरी सीमा जो हमारी चीन की है उसके उसको उन्होंने जिंदा कर दिया, हर जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये एकदम सीरियस इशू था, इसको उस तरह से लेना था। आप ये कांग्रेस और नेहरू को ला करके क्या करेंगे, ये तो दुनिया जानती है, और नेहरू ने खुद उसको झेला है कि संसद में जैसी आलोचना कभी भी नेहरू की नहीं हुई थी। 1962 के आक्रमण के समय में उनको उतनी उसका सुनना पड़ा। उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर का रिजिग्नेशन लिया, और जो है सेना अध्यक्ष चले गए, सब कुछ मतलब करने के बाद भी उनको इतनी बेइज्जती, मतलब बेइज्जती क्या, लोगों ने उनको कहा। और ये लगातार नेहरू के पूरे राजनीतिक कैरियर पर यह धब्बा लगा रहा कि 1962 की जंग हार गए। तो ये तो जग जाहिर है, इसको बार बार आप एक जो देश के एक ऐसे जिसको कि आप पराजय को आप बार बार याद करना चाहते हैं, ये वही है जो जैसे जिसमें वो कहते हैं कि 14 अगस्त हम मनाएंगे बंटवारे को। ये पराजय को मतलब कि आप एक भारत की जनता को, भारत को आप बराबर पराजय के की याद दिलाते हैं। आप ये याद नहीं दिलाते कि आपने इतने इतने ये किए हैं, युद्ध लड़े हैं, इतने जीते हैं, और आगे का युद्ध हम किस तरह लड़ेंगे इसके बारे में हम नहीं बताते। और मैं आपको कहूंगा कि ये पूरी पॉलिसी फेल हुई है चीन के बारे में। हमने चीन का पाकिस्तान 1962 में चीन के साथ नहीं गया, उसने कोई बॉर्डर पे हमारी दिक्कत नहीं की। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हम जो है पाकिस्तान से इतना खराब संबंध है कि अगर कुछ हो, अगर चीन से झगड़ा, तो पाकिस्तान जो है उनके साथ रहेगा, वो तो उनके साथ कंधा में कंधा मिलाकर चल रहा है। और यही हालत आपके चारों ओर है। आप श्रीलंका ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, बांग्लादेश पर के बारे में भी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते रहते हैं,
घुसपैठिया वहां के लोगों को आप बोलते हैं, तो आप पूरी विदेश नीति को चौपट कर रहे हैं। और इस बारे में पूरी बहस होनी चाहिए संसद में। और इसके पीछे कहा अभी हरजिंदर ने सही कि विदेश नीति नहीं बदलती है, विदेश मंत्री बदलते हैं। लेकिन यहाँ तो है कि सब चीज बदलना है। और सिर्फ 2024 के लिए किसी ने कहा, मेरे ख्याल में कोई कह रहा था, मैं सुन रहा था किसी पे, कि 2024 के कारण चीन के मामले को दबाया रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन तक जो है इसको इस तरह से बताएं। लेकिन स्थिति पूरी तरह विस्फोटक है जिस तरह से चारों तरफ लग रहा है। और उसके प्रति हम जो है हमारा जो रिस्पॉन्स है बहुत ही गलत है। जी डॉक्टर सुनीलम, अपने को अनम्यूट करिएगा। आपने भी सुना होगा जो रक्षा विशेषज्ञ हैं शुक्ल जी को, जिनकी अभी चर्चा कर रहे थे।